अच्छा, तो अब सारा हिसाब तुम्हारे सामने है ना। अब ऐसा करो कि एक एक बैंक का गिन कर बताओ कि हमारे अकाउंट में पूरे पैसे, एक पाई भी छोड़नी नहीं है। कितने पैसे? हाँ, एग्जैक्ट फिगर चाहिए। हाँ, 350 करोड़ 45,05,000। अरे हैं? क्या हुआ राजा? 100% दुरुस्त, यानी कि नूर बीबी ने जैसा बोला था वही एग्जैक्ट फिगर आई है हमारे अकाउंट्स की। ये क्या है? कमाल है, हम तो नूर बीबी को कुछ और ही समझते थे। तो फिर क्या फैसला किया आप लोगों ने? अरे फैसला क्या करना है, रकम तो देनी पड़ेगी हमें। पैसे देने के फायदे भी है ना। नूर बीबी से दोस्ती होगी है, जब दोबारा काम पड़ेगा और काम निकलवाएंगे उससे। अगर आपने नूर बीबी को दोस्त बना ही लिया है तो फिर मेरी बहाली का भी कुछ सोच लें। तेरी बहाली के लिए अगर नूर बीबी ने पैसे मांग लिए तो? छोटा सा तो काम है, कम्प्लीमेंट्री कहकर करवा लीजिए। वैसे भी आप लोगों को बचाने के चक्कर में मुअत्तल हुआ मैं। अरे छोटा सा काम है, हमारे छोटे छोटे कामों के इतने इतने पैसे लेते रहे हो, अब कह रहे हो कि छोटा सा काम है? मुअत्तल भी इसीलिए हुए हमसे, इतने इतने पैसे लेकर छुपाए। क्या किया है? गाड़ियां खरीदी थी, बच्चों के नए कपड़े ले दिए थे। क्या किया था तुमने? शोबाजी भी तो कम करते ना यार। वो क्या तो ठीक रहा है, जो नया इंस्पेक्टर आया है ना, ईमानदारी दिखा रहा है। नूर बीबी से कह के उसे वापस भिजवा दें, बेहतर यही है। चलो ठीक है, वो कमबख्त जो नया आया वो क्या हमारी पुप्पो का बेटा लगता है, हम लगवा देंगे। बात करते हैं नूर बीबी से, ठीक है? कोई थोड़े बहुत पैसे मांगे तो दे देंगे। आप मेरा फोन यूज कर सकती हैं, बस वकील को ये मत बताइएगा कि आपको घर पे कैद करके रखा है। क्यों? मैं नहीं चाहती कि वक्त से पहले अपाची को हमारी किसी भी चाल का अंदाजा। लेकिन इससे तो मेरा केस और स्ट्रांग हो जाएगा। बता देना, जब आप अदालत में कटहरे में खड़ी होंगी तब कोई कुछ नहीं कह सकेगा। और आपको अदालत तक कैसे लेकर जाना है वो मेरा काम है, आपको यहाँ से निकाल दूंगी। ठीक है। हेलो वकील साहब, सईदा बात कर रही हूँ। आपको कॉल मिला रहा था, आपका नंबर ऑफ जा रहा था। एक्चुअली वो नंबर मैंने खुद बंद किया था। खैर आप बताएं क्या अपडेट्स है? अपडेट्स तो ये हैं कि आपके शौहर को नोटिस भिजवाया था पर वो अदालत में हाजिर नहीं हुआ। आपको अदालत ने बुलाया है, अब आपको जरूर आना होगा। जी ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। कल मेरा अदालत जाना बहुत जरूरी है। क्यों परेशान हो रही हैं? मैं हूं ना, हो जाएगा, डूब गई। कुछ ना पूछो साबरा भाभी, बड़ी मुश्किलों से ये रिश्ता फाइनल हुआ है। बड़े बड़ों की नजरें थी इस रिश्ते पे, मगर जो खुदा को मंजूर होना था, भाई मेरी भतीजी की किस्मत चमकनी थी, सो चमक गई। माशाल्लाह से जुग जुग जियो मेरी बेटी। भाई बड़ी सलीके वाली और बड़ी साबर लड़की है, इसीलिए इसका रिश्ता भी वहां हुआ है जहाँ ये सोच भी नहीं सकती। अरे खाला, आप लड़की के गुण ही गाती रहेंगी या उसकी तस्वीर भी दिखाएंगी? लड़की, तुम यूनुस भाई की बेटी हो ना, वो जो पिछली गली में रहते हैं? जी जी बिल्कुल, और मैं नाजिया की बहुत अच्छी दोस्त भी हूँ। हाँ हाँ जानती हूँ, लेकिन फिलहाल तुम जाओ यहाँ से, हमें ना जरा बात करनी है। लो जी खाला, ये क्या बात हुई? मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि आप आएंगी और हम लड़के की तस्वीर देखेंगे। लड़के की तस्वीर तो सबसे पहले मैं नाजिया को दिखाऊंगी। शर्मा गई। लो जी खाला, नाजिया तो शर्मा कर चली गई। अब खोल भी दे अपनी पटारी और दिखा दे हमें इसमें क्या है। हाँ हाँ नासरा, दिखा भी दो। अब इतनी तारीफें कर रही हो, देख के तो सही लड़का है कैसा। अच्छा दिखा देती हो, वैसी भी क्या जल्दी है, इतनी दूर से तस्वीर ही तो दिखाने आई हूँ मैं।
ये देखो, खैर से कितना जच रहा है, काले चश्मे में बिल्कुल हीरो लग रहा है। ओ ये देखो, ये देखो, ये अमीरों वाला स्टाइल। हाँ हाँ देखो। खाला ये लड़का है? हाँ हाँ तो और क्या, थोड़ी उम्र ही ज्यादा है ना, तो फिर भी क्या 50 साल से ज्यादा का लगता है खाला। अब इतनी भी कोई बात नहीं, अल्लाह लगती बात है भाभी जान। 45 का है लेकिन बिल्कुल 25 का लगता है। देखे ना, हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो होती है, वो इंसान ही क्या जिसमें कमियां ना हो। अब अपनी नाजिया को देख लो, खैर से कितनी खूबसूरत है, मगर क्या अपने बाप के करतूतों की बदनामी की वजह से, जहेज की सकत ना होने की वजह से उसकी शादी रुकी हुई है। और बेचारी पढ़ी भी तो सिर्फ मैट्रिक है ना, आगे उसने पढ़ा भी नहीं। तो फिर यही सारी बातें होती है ना ये। हाँ मगर ऐसी भी बात नहीं है कि हम अपनी शहजादी को किसी बुड्ढे से ब्याह दें। ए लड़की, बात सुन मेरी, बुड्ढे होते हैं तेरे बाप जैसे। 50 साल की उम्र में ना कमर झुक गई उसकी, छड़ी पकड़ के चलता है। और ये राजा शौकत अली 45 साल की उम्र में भी ना 25 का लग रहा है। और खैर से ना भाभी जान, कुवैत में 3 फैक्ट्रियां सोने की, क्या सोने की, पित्तल की नहीं। बातें करती है बुड्ढा, मुंह उठा के आ जाते। अच्छा खाला लाएं दिखाएं, मैं दिखा के लाती हूँ नाजिया को उसका 25 साल का बुड्ढा। हाँ है, ये बात किस तरह कर रही है, तुझे तमीज नहीं है बात करने की। अच्छा सॉरी की बच्ची। भाभी जान, अगर इसकी मर्जी चलनी है ना इस घर में, तो मेरी कोई मर्जी नहीं रिश्ता करवाने में, साफ कह देती, फिर मुझे ना कहना। ये जो तेरी फुप्पी है ना, फुप्पी दुश्मन है, तेरी दुश्मन। जा देख जाके कौन सा तेरे लिए शाहकार लेकर आई है, और खबरदार जो हाँ की तो। देख नाजिया, पैसे से खुशी नहीं मिलती, मेरी ये बात याद रखना। और अगर उसका दौलतमंद होना ही कोई बड़ी बात है तो जाए करे अपने जैसी दौलतमंद लड़की से शादी। आप खुद सियानी हैं भाभी जान। देखे ना, मर्दों की उम्र तो नहीं देखी जाती ना, मर्दों की तो हैसियत देखी जाती है, हैसियत। और इन लड़कियों का क्या है, ना उन्होंने जमाना देखा, ना जमाने के दुख। और वैसे भी ना, अगर किसी गरीब लड़की की शादी गरीब घर में हो जाए ना, तो मुसलसल लड़ाई झगड़े से तंग आकर या तो खुदकशी कर लेती है या तलाक लेके घर आ जाती है। तो अपनी नाजिया का तो रिश्ता किसी गरीब घराने में भी होता नजर नहीं आ रहा। देखो, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, मुझ पे पूरा भरोसा करो, ठीक है? अच्छा नासरा, तो मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं फिर तुम्हें जवाब दूँ। हाँ हाँ, तुम सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। तुम कहती हो तो मैं आज रात यहीं रुक जाती हूँ। अगलों को शादी की बहुत जल्दी है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने शादी के बाद नाजिया को अपने साथ कुवैत लेके जाना है। ऐसे लोग गरीबों की जवान बेटियों से शादी सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के चक्कर में करते हैं। नहीं, मैं नहीं करूंगी ये शादी, मैं इनकार कर दूंगी इस रिश्ते से। शाबाश, तो चलो आओ, अभी इनकार कर दो अपनी शहर वाली फुप्पी को। आ जाओ। लो जी खाला, दिखाए ना लड़के की तस्वीर, इसकी मर्जी होगी तो ये इनकार कर देगी। चुप क्यों खड़ी हो नाजिया? बोल दो कि तुमने नहीं करनी इस बुड्ढे से शादी, बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी साफ इनकार कर दो। वो मैंने नहीं करना ये रिश्ता। अच्छा पुत्र, जैसे तेरी मर्जी। सोबिया पुत्र, तू अपने घर जा। खाला, आपको भी लगता है क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या ये कोई जोड़ है? नहीं है ना जोड़, तो अपने भाई की मंगनी तुड़वा के ना नाजिया को ले जा अपने घर भाभी बना के। तुम लोगों ने नाजिया के बाप की करतूतों का ये सिला दिया है मुझे। बस ठीक है, और उसका फैसला मैं खुद करूंगी, मुझे अपनी बेटी का रिश्ता कहाँ करना है और कहाँ नहीं।
नाजिया पुत्र, ऐसे तली पे सरसों नहीं जमाते। तेरी सहेली तो ऐसे जज्बाती सी लड़की और तुझे भी जज्बाती कर रही है। तू परेशान ना हो, जो तेरे हक में बेहतर होगा ना वही फैसला करेगी तेरी माँ। सीमा, सीमा तुम्हें क्या हुआ है? तुमने अपना सांस क्यों रोका हुआ था? तुम पे काला जादू? नहीं। देखो सीमा, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम वाकई काला जादू जानती हो जिससे दूसरों से इंतकाम लिया जाए, देखो अगर तुम ऐसा जादू जानती हो तो मुझे भी सिखा दो, क्योंकि खबरदार हानिया, जो तुमने ऐसा सोचा भी तो। काला जादू सीखना और करना बहुत आसान है, लेकिन इसके करने से दुनिया और आखिरत दोनों में सिर्फ जहन्नुम ही मुकद्दर है। आखिरत का तो पता नहीं, दुनिया तो जहन्नुम ही है हमारे लिए। वो इसलिए क्योंकि हम लोग काले जादू के असर में। मैं तुम्हें इससे बचना तो जरूर सिखा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अंदर से हर किस्म की नफरत को हटाना होगा। तुम्हें अपना गुस्सा खत्म करना होगा। जब तक मैं समीर और नोमी को मार नहीं देती मेरा गुस्सा खत्म नहीं होगा। हानिया आहिस्ता बोलो, अम्मा सुन लेंगी। घर पर नहीं है वो, अपनी चहेती नूर बीबी से मिलने गई है। हिदायत अल्लाह की तरफ से होती है, मगर हिदायत से पहले इनायत होती है। जो तुम में कूट कूट के भरने की कोशिश की मैंने, मगर तुम्हें जरा भी नसीब नहीं हुई। तुम्हें तो अपने नफ्स पर ही काबू नहीं है सुल्ताना। कल को क्या होगा? अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहती हो मगर अदब नहीं करना चाहती। जो अपने मुर्शिद का कदरदान नहीं होता ना, वो तमाम उम्र भटकता रहता है और उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दे नूर बीबी। मैं अपनी हर कोताही का एतराफ करती हूँ आपसे। सिर्फ कोताही का एतराफ करने से माफी नहीं मिलती, आजमाइशों से भी गुजरना पड़ता है सुल्ताना। तुम अपनी औलाद की वजह से भटकी हो और उन्हीं की वजह से अपनी आजमाइशों में नाकाम रही हो। मजीद आजमाइश क्या लूं मैं तुम्हारी? नूर बीबी, मैं आपकी आजमाइश में पूरा उतरने के काबिल तो नहीं, मगर इतना जानती हूँ कि अगर आप कहेंगी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी। कहना बहुत आसान होता है सुल्ताना, करना उतना ही मुश्किल। अगर आप मुझे एक बार इस बात का यकीन दिला दें कि मेरे मरने से मेरी माफी हो जाएगी, तो आप कहेंगी ना तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी। आजमाइश बहुत सख्त हो सकती है सुल्ताना। ठीक है नूर बीबी, बस आप हुक्म करें। कौन? आप? मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। आप अंदर आ सकते हैं। हानिया घर पे ये यहाँ क्या कर रहा है? हानिया ये माफी मांगने आया है। माफी? माफी तो इसे कभी नहीं मिलेगी। हानिया अपने जुर्म का एतराफ करने आया है। एक बार इसका सच तो सुन लो। सच? इसका सच? इसका सच मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसने आयजा को कत्ल किया। जब तक मैं इसे कत्ल नहीं कर लेती ना, मेरा बदला पूरा नहीं होगा। नहीं हानिया भी, मैं कातिल नहीं हूँ, मुजरिम जरूर हूँ, और मेरा जुर्म है
मैं आयजा से मोहब्बत करता था। खबरदार, खबरदार अगर तुमने अपनी गंदी जुबान से आयजा का नाम लिया तो। खुदा के लिए हानिया आपी, खुदा के लिए मेरी मोहब्बत के जज्बात को ठेस मत पहुंचाइए। पूरे 2 महीने में डेथ बेड पे रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आयजा ने मेरी वजह से खुदकुशी कर ली थी। मगर ये सब कुछ मैंने नहीं किया था, मुझे समीर ने भटकाया था। समीर को भी मैं एक मिनट क्या कहा आपने? समीर, फिर से बोले। जी सीमा, समीर ने मुझे कहा था कि मैं आप लोगों के घर की दीवार फलांग कर किसी तरीके से आयजा के कमरे तक पहुंचाऊं, फिर वो मोहल्ले के कुछ लोग लेकर आएगा और सुल्ताना खाला बदनामी के खौफ से मेरा और आयजा का निकाह पढ़वा देंगी। मगर मुझे इस बात का एहसास बाद में हुआ कि वो मेरा साथ नहीं दे रहा बल्कि आप लोगों से दुश्मनी निभा रहा है। अगर ये सब कुछ समीर ने किया, तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। बोलो नोमी, तुम समीर को कत्ल करने में मेरा साथ दोगे? हानिया, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं नोमी तुमसे पूछ रही हूँ, आयजा से मोहब्बत करते थे ना तुम? उसने आयजा को मार दे तो क्या तुम उसे जिंदा छोड़ दोगे? हानिया, अंदर चलो तुम। एक बार सोच लो, तुम्हें समीर को कत्ल नहीं करना पड़ेगा, बस मेरा साथ देना होगा। नोमी, आप अब यहाँ से जाएं प्लीज, आप यहाँ से चले जाएं। नोमी अच्छी तरह से सोच लेना। हानिया, तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे? कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे मिलने आऊंगी, तुम्हें मुझे बताना होगा तुम आयजा का बदला लोगे कि नहीं लोगे। सिवा छोड़ो मुझे, मैं समीर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारी कोताहियों की वजह तुम्हारी औलाद है सुल्ताना, जो तुम जैसे लोगों के लिए फितना होती है। अपनी दोनों बेटियों की किस्मत का फैसला मेरे हाथ में दे दो। जहां मैं चाहूंगी वहीं हानिया की शादी होगी। मंजूर है तुम्हें? जी नूर बीबी, आप जहां कहेंगी, जिससे कहेंगी शादी करने को, मतलब मुझे क्या एतराज हो सकता है? ठीक है सुल्ताना, हानिया के लिए खास तौर पर मुराकबा करूंगी और कुदरत का जो फैसला होगा तुम्हें सुना दूंगी। जुमेरात को आकर जान लेना कि कुदरत ने क्या फैसला किया है हानिया के हक में। जी, बड़ी मेहरबानी। लो आ गया नोमी। कैसा है तू? तो क्या हुआ? मैं बच तो गया हूं, लेकिन तूने मरवाने की कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे। मैं जानता हूं मशवरा मेरा ही, और इसी बात का मुझे बहुत पछतावा है। मशवरा बुरा नहीं था, तू गलत था। नोमी, ये तुम क्या कह रहे हो? अम्मा तू चुप कर जा, तू मेरे मामलात में मत बोल। नोमी, तुझे पता है जब तुझे पुलिस ले गई थी तो इसने अपने बाप से कह के तुझे वहां से छुड़वाया है। तो गलत किया ना इसने? जब जुर्म किया है तो उसकी सजा भी मिलनी चाहिए ना हमें, कि नहीं मिलनी चाहिए? नोमी, तुम जज्बाती हो। यकीन कर, जब तुझे सजा मिली थी तो मुझे इस बात का बहुत पछतावा हुआ था। सिर्फ पछतावा काफी नहीं है समीर अली राजा साहब, सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। अपने आप को पुलिस के हवाले करो, जुर्म कबूल करो और पूरी सजा भुगतो। अगर मैंने अपने जुर्म का एतराफ किया तो उसमें भी तू बराबर का शरीक है। मैं तो फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूं, तू अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार है क्या? ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? पागल हो गए हो? इसका दिमाग खराब हो गया अम्मा। जब ठिकाने पे आ जाए तो बता देना मुझे। नोमी, क्या हो गया तुम्हें? अम्मा, ये कैसी बातें कर रहा था तू उसके साथ? क्या हुआ है? ये अब मेरा मामला है, तू बस आराम से बैठ और सुकून से अपनी नमाज़े वमाज़े पढ़। मेरे बच्चे, तू ऐसा क्यों कर रहा है?
क्यों मुझे परेशान कर रहे, क्यों कर रहे ऐसा, क्या हो गया तुझे? अम्मा तू परेशान ना हो, तू बैठ, तू बैठ। क्यों परेशान हो रही हैं अम्मा? उसकी वकील से बात हो गई है, 2 पेशियों के बाद उसकी तलाक हो जाएगी। और आप हैं कि इसको अदालत ही नहीं जाने दे रही है, जिद पे खड़ी हुई है अपनी। वकील से कैसे बात हुई उसकी? मैंने कराई अपने फोन से। किससे पूछकर तुमने अपना फोन दिया उसे? अव्वल तो ये मेरा फोन है, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और दूसरा वो मेरी सहेली है, जो वो चाहेगी मैं भी वही चाहूंगी। समझ में तो मुझे ये नहीं आ रहा कि वो चाहती है उसको तलाक हो जाए, आप भी चाहती है उसको तलाक हो जाए, तो फिर आपका ये इख्तिलाफ किस बात का है? कब जाना है अदालत? कल सुबह। ठीक है, लेकिन उससे कह देना कि अगर एक बार इस घर से कदम उठा लेगी ना तो फिर वापस नहीं आने दूंगी। अदालत से सीधा अपनी माँ के घर वापस चली जाए। राजा जी को ये कहकर टाल दूंगी कि वो फरार हो गई है। ये रखो, ये किस लिए? रखो ना, दवाई कुछ चीज खा लेना। देखो साबरा, मैं तुमसे बात करने आई हूँ कि आजकल की इन जवान लड़कियों को क्या पता इनके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं। अब देखो ना, जैसे तुम बीमार हो, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो इसकी जिंदगी का क्या बनेगा? ये सोचना इसके दिमाग में, मैं शर्तिया कहती हूँ, कभी नहीं आई होगी। और फिर आजकल के दौर में ना अकेली औरत के लिए गैर मर्द कुत्ते की तरह होता है, बोटियां नोच लेते हैं कमीने ये। अब मुझे ही देख लो ना, जब से मैं बेवा हुई हूँ, हाय हाय, ये मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है मैंने कैसे इस माशरे में जिंदगी बसर की है। कोई बहन बेटी बना भी लेता है ना तो उसकी नजरें अंदर की हवस दिखा देती हैं। अपनी जिंदगी में इसकी शादी कर दो तो बेहतर रह जाओगी। देखो ना, शोहर का आसरा मिल जाएगा, छत मिल जाएगी, 4 दीवारी का पर्दा मिल जाएगा, अच्छी रह जाएगी नाजिया। मगर शौहर भी तो हर किसी को अच्छा नहीं ना मिलता। अब नाजिया के बाप को ही देख लो, उसकी बद खसलत की वजह से तो नाजिया आज घर बैठी हुई। उसकी तो बात ही ना करो तुम मेरे सामने। दुनिया का कोई ऐसा गलत काम है जो उसने ना किया हो? शराब बेचना है, जुआ कराना, डाका डलवाना, और तो और औरतों की दलाली तक की है उसने। बस मत जिक्र करो उसका मेरे सामने। अच्छा ही हुआ जो चौराहे में कत्ल हो गया उसका। हाय हाय, शानों ने क्या ठीक ही कहा है कि बाप के गुनाहों की सजा औलाद को ही मिलती है, और वो भी खास तौर पर बेटियों को। वही भुगत रही है बेचारी। अच्छा ये तो बताओ, शादी नहीं की उसने अभी तक? आय हाय, की तो थी शादी उसने, एक बेटा भी है, बस किस्मत बीवी मर गई बेचारी की। और वो जो बेटा है ना, बेऔलादी के मर्ज का शिकार है, वारिस नहीं दे सकता उसे ना। और राजा शौकत की इतनी जायदाद के वारिस के लिए शादी करना चाहता है, वरना उससे कोई नहीं शौक शादी करने का। लो, सुन ली सारी बातें उसने। मैं तो कहती हूँ अभी जाके बात कर लो ताकि मैं सुबह शहर निकलने वाली बनूं। हाँ,
क्या हो गया? देख बेटा, अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो कौन सहारा है तेरा इस दुनिया में? खुदा का सहारा हमेशा रहता है अम्मा। खुदा ही अपने बंदों को भेजता है मदद के लिए, और नासरा को भी उसी ने भेजा है। सही वक्त पे सही फैसला करने वाला ही कामयाब होता है। मैं तो थक हार चुकी थी तेरे रिश्ते की परेशानी लेकर। अब अगर वो कोई बंदोबस्त लेकर आई है तो इसमें भी खुदा की कोई हिकमत हो। अब फर्ज कर अम्मा, अगर ये फैसला गलत साबित हुआ तो फिर तू अपना फैसला खुद ही कर ले। मेरा ना तो तुझ पे बस चलता है और ना ही तकदीर पे। मेरे बस में अपनी कोई खुशी होती तो मैं अपना बंदोबस्त कब का कर चुकी हूँ। मेरे बस में मेरी तकदीर होती तो मैं किसी सेठ के घर पैदा होती। सेठों के घर सेठों की बेटियां पैदा होती हैं, मगर तू गरीब घर में पैदा होने के बावजूद सेठों के घर ब्याही जा रही है। मैं तो कहती हूँ क्यों अपने नसीब को ठोकर मार रही है साबरा भाभी। मैं तो कहती हूँ कल ही मेरे साथ शहर चलो, अगली इतवार इसकी रुखसती करा दूंगी। हाँ, और राजा भाई को वारिस की उम्मीद लग जाएगी, नाजिया बेटी का घर बस जाएगा और तुम्हारे सारे दिल दर्द दूर हो जाएंगे, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब तो अम्मा जान ने खुद आपको इजाजत दे दी है घर से बाहर जाने की, तो आपको खुश होना चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल खुश नहीं लगी। वो बात नहीं है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ, खैरियत तो है? सर चकरा रहा है। एक तो ना आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेती हैं, रिलैक्स किया करें। ऐसा करें, आप अपने कमरे में जाके सो जाएं, और जैसे ही सुबह अब्बा जी जाएंगे मैं आपको खुद कोर्ट लेके चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच राबिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एक तो थैंक्स की जरूरत नहीं है, दूसरा मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रही। हाँ, लेकिन जब आप यहाँ से जाएं तो मुझे मत भूलिएगा, और हमारी दोस्ती ऐसे ही कायम रहनी चाहिए। इतनी आसान फरामोश नहीं होना। अरे हमने तो तुमको यहाँ कैद किया था, हमने सुना है तुम पूरे घर में दंदनाती फिर रही हो। वापस आ गई हो ना अपनी कैद में। अरे आना तो था ही, हमारी कैद से बचकर कहाँ जा सकती हैं आप? हैं? आप प्लीज जाएं यहाँ से, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तुम्हारी तबीयत कभी ठीक भी हुई है? हम कहाँ जाएं और क्यों जाएं? भाई तुम्हारे शौहर हैं, जब चाहेंगे आएंगे, जब चाहेंगे जाएंगे हम। है? मैंने आपसे कहा ना, मेरी तबीयत। अरे क्या हो रहा है? अरे सईदा, अरे अरे हैं, बेहोश हो गई। राबिया, राबिया। देख नाजिया, इधर मेरे पास है तो तू मेरे सुतेले भाई की औलाद, मगर मेरी भतीजी तो है ना। कसम से ऐसे रईस का रिश्ता किसी जगह भी हो सकता है, बड़े बड़े रिश्ते। पता है 5-5 लाख, कितने 5-5 लाख रुपया लोग फीस देते हैं। कई लोगों ने मुझे कहा, मगर मैंने अपनी फीस की बिल्कुल परवाह नहीं की। मैंने अपनी यतीम भतीजी के मुस्तकबिल का सोचा। माशाल्लाह से डिफेंस में बंगला है राजा साहब का। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, आगे पीछे नौकर चाकर, अकेली राज करेगी इतने घर में, ऐश करेगी तू, सोच ले। देख, मैं तुम्हें समझाऊं, ये जो मर्द होता है, ये जवान जब बूढ़ा नहीं होता। सर पे सिर्फ मर्द होना चाहिए बस,
अब तो मुझे ही देख लेना। सारी जिंदगी बेवगी में गुजार दी। आज अगर मेरा शोहर सर पे होता या अमीर ही होता तो क्या मैं दर दर की ठोकरें खाती? नहीं ना। और अगर तेरे शोहर को कुछ हो जाता है ना तो तुझे कोई टेंशन नहीं, उसने पैसा ही इतना छोड़ जाना है तेरे लिए। देख, अपनी माँ का ही सोच। घड़ी पल की मेहमान है बेचारी, कोई भरोसा नहीं है वक्त का। और राजा साहब तो इतने नरम दिल के हैं, वो फौरन ही मान जाएंगे तेरी माँ के इलाज के लिए। हाँ हाँ, वो उसका जिगर भी तब्दील करवा देंगे। ना ज्यादा सोचो में पड़, जितनी भी जल्दी हो सकता है ना मेरी बेटी, तो फैसला कर ले। देख देख बेचारी की हालत। आज तो बेटा तुझे मैं दुश्मन लग रही हूँ ना, तेरी उस दोस्त फोबिया की बातों की वजह से, है ना? देखना, एक दिन तू ही मुझे दुआएं देगी कि पुप्पो ने मेरा कैसा अच्छा काम किया। अच्छी तरह सोच। भाभी, अम्मा, 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 वो देखो, अम्मा, अम्मा। क्या बात हुई आपकी नून बीबी से? तुम्हें बताने वाली नहीं है। फिर तो जरूर कोई गलत बात ही होगी। हाँ, गलत बात तो सिर्फ ये है कि तुम सब अदब लिहाज भूल चुकी हो। अपनी सास के साथ साथ तुम्हें अपनी माँ भी बुरी और गलत लगने लगी है। मेरी माँ को भड़काया जा रहा है और मैं खामोश नहीं रह सकती। अच्छा, तो फिर सुनो, मैं हानिया की शादी वहीं करूंगी जहां नूर बीबी चाहेंगी। अब बोलो, क्या करोगी? अम्मा, अम्मा, ये बहुत गलत हो जाएगा। तुम्हारे गलत कहने से मेरा फैसला टलेगा नहीं। अम्मा, पर हानिया की मर्जी के बगैर आप... तुम कैसे जानती हो कि मेरी मर्जी क्या है? मेरी शादी का फैसला अम्मी कर या नूर बीबी, मुझे कबूल है। कम से कम इस तरह से मेरी इस घर से और इस घर की मुझसे जान छूट जाएगी।